ओके, सो हमने लास्ट क्लास तक जो किया था दैट इज हेलिकल मोशन, है ना, एंड 90 डिग्री अगर एंगल 90 डिग्री एंगल अगर एंटर करेगा, है ना, तो चार्ज का क्या होगा वो सारा हमने एनालिसिस किया था, राइट, है ना। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें किसी बच्चे को डाउट गुड आउट क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। इन मैग्नेटिक ये चैप्टर बीच में चल रहा है, तो अगर कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता, आपको कोई डाउट होगा मुझसे पूछिए। ओके, क्या हो? ओके, ठीक है, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हमने पिछली कुछ क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था F इज Q into V क्रॉस, है ना। दिस इज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? इसकी तरफ V क्रॉस V, है ना। सो अगर हम एग्जांपल देखें, ये V डायरेक्शन है, वेलोसिटी, और ये V, और एक चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किस तरीके से करते हैं? V क्रॉस V, है ना। सारे बच्चे ट्राई करिए इन द डायरेक्शन ऑफ V, राइट हैंड से, राइट हैंड V की डायरेक्शन में अपना हाथ रखिए और V की तरफ कर लें, देन ये जो डायरेक्शन है इट इज आउटवर्ड, तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो आउटवर्ड लगी है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक फॉर्मूला है F is equals to I into L cross B. This is magnetic force on current carrying wire. इसका छोटा सा डेरिवेशन है, इसी फॉर्मूले से ये डेरिवेशन होगा, ठीक है, डिराइव कर लेते हैं इसको। ये बच जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज इन वायर। ओके, ठीक है। सो सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है ना, L लेंथ का कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है इसका, ठीक है। इसमें हमें स्मॉल n गिवन है, एंड व्हाट इज स्मॉल n? करंट इलेक्ट्रिसिटी ने डेरिवेशन किया था I = NEA V ड्रिफ्ट, है ना। उसमें जो n होता है ना वही वाला n है, तो क्या होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो अगर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो ये टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ, तो ये NaN यस, है ना। देखो अगर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड, है ना। यूनिटरी मेथड क्या होता है एक बार दोबारा से देख लो। We have 9 boxes, हर एक बॉक्स में 3 बॉल्स हैं, एक बॉक्स में 3 बॉल्स हैं, 9 बॉक्स में कितने बॉल्स होंगे? 27। Why? क्यों? हाँ, है ना, तो दिस इज यूनिटरी मेथड। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा? हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो n इनटू, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा? एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम, राइट, है ना। सो F is equals to E into V cross V. This is force on one electron, है ना। अगर सारी फोर्स निकालनी, टोटल फोर्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है n into A into L क्रॉस, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, एल और बी को एक्सचेंज कर देंगे। अच्छा ई भी नाम है, तो एन ई ए, ये जो बी है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और एल। हाँ बताइए। माइनस ई नहीं लेना, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, आप चाहो तो माइनस ई भी ले सकते हो। क्योंकि वो माइनस ई सिर्फ क्या आएगा, माइनस एल अंदर ले लेंगे, फिर वो माइनस एल डॉट डी वेक्टर हो जाएगा, तो वी डॉट एल वेक्टर हो जाएगा माइनस। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसके लिए हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। अगर एक करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो वी विल लर्न फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, उससे आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वी आर मोर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, राइट, वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। तो एल हमने अंदर कर दिया और बी बाहर आ गया, ठीक है। अब ये एन ई ए बी है ना, बी का मतलब बी ड्रिफ्ट है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप आई लिख सकते हो और ये आपका हो गया एल क्रॉस एफ, राइट, है ना। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है, वो हमारे सामने आ चुके हैं। अब इसकी भी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो करंट कैरिंग वायर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर में ये मान लो आई करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसमें भी हम फोर्स है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। एक तो एल क्रॉस बी से आप कर लो, एल का जो डायरेक्शन है वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में एल है और बी अंदर की तरफ है, एल क्रॉस बी, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स करेगा, so this magnetic force is in upward direction, ठीक है ना। और यहाँ पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे लगा सकते हैं। तो एक काम करिए, पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। नोट डाउन हो गया सबका सर? ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। So this rule is a little bit easier for students, है ना, स्टूडेंट्स को ये रूल थोड़ा आसान लगता है ना। तो इसमें क्या करना है आपने, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। So this is force, this is magnetic field, and this is current। ये तीनों इस तरीके से अलाइंड हैं कि तीनों के बीच में म्यूचुअली 90 डिग्री एंगल है, राइट। हाथ की डायग्राम पे मत जाए, ठीक है, जैसा बंधा है वो बना ले, है ना, भावनाओं को समझे। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड दिस इज करंट। तो इधर देखिए सभी बच्चे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमें डायग्राम बनाना है ना, इस तरीके से जाएगा। तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर है। तो आप जब भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले करंट का डायरेक्शन देखना है। तो करंट की डायरेक्शन आप फिंगर को अलाइन कर लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने रॉड बना दी, इसमें करंट की डायरेक्शन है, तो लाइन वेक्टर का डायरेक्शन इधर इसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए सबसे पहले करंट का डायरेक्शन जरूर उसमें हम इस फिंगर को अलाइन करना है, करंट इधर को है, ठीक है, तो मैंने अलाइन कर दिया ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने इन दोनों की डायरेक्शन को अलाइन करना है, तो थंब आपको ऑटोमेटिकली फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। अब बच्चे क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, वो कहते हैं मैं पहले फोर्स देख लूं किधर है किधर है। फोर्स के तो डायरेक्शन निकालना है, तो आपको थंब की डायरेक्शन को अलाइन नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू अलाइन दिस फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो थंब आपको अपने आप बता देगा कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है ना। सो इट इज लाइक दिस एट मैग्नेट, इट इज लिटिल बिट इजियर, है ना। तो ये डायग्राम हो गया, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट वाला डायग्राम हो गया, ठीक है। इसमें जो तीनों डायरेक्शंस हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट इट डाउन। स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड फोर फिंगर सेंट्रल
एंड थंब in a way such a way that all are mutually dependent. Then if forefinger gives magnetic field, central finger gives current, the thumb represents direction of force. तो इसको याद रखने के लिए आप वर्ड याद रखेंगे FBI, है ना, हॉलीवुड मूवीज में FBI होती है ना, वैसे आप याद रखो FBI, ठीक है, वो आपको याद रहेगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट FBI, वैसे भी कर लो, ये निमोनिक टेक्निक्स हैं, आप जैसे भी चाहो याद। क्वेश्चन ये था, an electron coming vertically downward from sky towards yourself. सर एक आप फिर से एक्सप्लेन करोगे वेस्ट कैसा है? दोबारा से एक्सप्लेन करो। Find direction फोर्स magnetic of earth is from north. एक नेटफ्लिक्स सर का नॉर्मल साउंड कर रहे हो सर के लिए चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं क्योंकि सर दोबारा आपने करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना, तो मैंने मान लिया नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, ये क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर पे, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ को ना, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक इधर को हो गई, करंट ऊपर की तरफ हो गया, तो वैसे ही तो आ रहा है, बट फोर्स थोड़ी ना पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये पूछा है ना, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पूछा, वो तो हमें पता ही है, इस उम्र में ऐसा इसकी राइटिंग समझ नहीं आती। अपनी गलती नहीं मानती। अंग्रेजों की तरह अपनी गलती नहीं माननी। सर आपने बहुत बड़ी कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, मैग्नेटिक साउथ से नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है ना, और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो करंट ऊपर हो गया, तो मेरा जो लेफ्ट एंड क्लोज के बॉडी डायरेक्शन वैसा, दैट्स इट, ठीक है। सो वैसे अंग्रेजी भी अपनी गलती नहीं मानते, उन्होंने गलती की थी बहुत सालों पहले, कई सदियों पहले, उन्होंने अर्थ जो है ना उसका जो एक्चुअल साउथ पोल था, जिसको हम मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, क्योंकि अर्थ के पास भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उसका जो एक्चुअल मैग्नेटिक साउथ था उसको इंसानों ने नॉर्थ पोल बोला, तो इसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं। तो आप ग्लोब, जो ग्लोब है ना, ये मैप पे आप जो नॉर्थ पोल देखते हो ना और साउथ पोल देखते हो, वो एक्चुअल में उल्टे हैं, या फिर कहेगा वो ज्योग्राफिकल है। और जो ये
एक्चुअल वाला है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग, वो जहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां पर मैग्नेटिक साउथ है, और जहां पर ज्योग्राफिकल साउथ है वहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, और इनके बीच में एंगल भी होते हैं, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं बता दूं ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई से, बट क्वेश्चंस में कई बार ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं तो हमें पता होना चाहिए इसका। ठीक है, कि भाई आपको अगर वो कहें कि मैग्नेट साउथ से नॉर्थ है तो आप बैठ के कंफ्यूज हो गए कि मैग्नेट तो नॉर्थ से साउथ हुआ करती थी, ये साउथ से नॉर्थ कब से हो गई, है ना। इसलिए क्योंकि जो पुराने जमाने में जो साइंटिस्ट रहे होंगे उनको ये बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिसको वो नॉर्थ मान रहे हैं वो एक्चुअल में साउथ है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, उनसे ये गलती हुई क्यों, रीजन बताया था। पुराने जमाने में नेविगेशन का कोई तरीका नहीं था, सिर्फ एक ही तरीका था, मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल जो है कुछ इस तरीके की होती है, बीच में से रोटेशन के लिए एक्सिस होती है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब वो क्या करते थे, वो इनके जो मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, वो अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो उन्होंने इसको नॉर्थ पोल बोल दिया। अब वो ये भूल गए कि जो नॉर्थ पोल ये किसकी डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल, तो एक्चुअल में इधर साउथ पोल होगा। तो ईस्ट और वेस्ट को उल्टा होना चाहिए, तो ये समझ में आ गया कि ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये है, तो यहीं से तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो रूल्स हैं या लॉज हैं वो गलत नहीं हो रहे हैं, जो ह्यूमन था उन्होंने डायरेक्शन गलत ले ली मैप पे या ज्योग्राफिकल उस पे क्या भी या फिर ग्लोब, है ना। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड अर्थ जो है वो जो जैसी होती है बाकी मैग्नेटिक से वैसी ही है ना, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी लाइक दिस। और इनफैक्ट जो कंट्रीज नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास है ना, वहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो विजिबल भी होता है, कुछ मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम, शायद नोम्यूरा लाइंस बोलते हैं उसको, कलरफुल लाइट्स दिखती है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे शायद नॉर्वे या फिनलैंड को शायद नॉर्थ या साउथ नॉर्थ पोल पे ही है वो, ऑरोरा लाइंस, हाँ शायद है ना। तो हाँ ग्रीन या वॉयलेट ऐसी दिखती है वो, है ना, क्योंकि वहां पर मैग्नेट एंटर कर रही होती है अर्थ, है ना। तो एक्चुअल में ये चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज देयर, अभी भी यहाँ पर मैग्नेट प्रेजेंट है। आप मैग्नेटिक नीडल अगर आप अपने पास रखोगे, ठीक है, तो वो अपने आप को अलाइन कर लेगी एक डायरेक्शन में, तो आपको उससे पता लगेगा कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ, राइट, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। पैरेलल वायर्स, force between current carrying parallel wires due to magnetic field। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना F इक्वल्स टू I into L क्रॉस B, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये भी हमने डिराइव किया है ना। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किससे निकालते हैं, दैट मींस लेफ्ट हैंड रूल, है ना, या फिर L क्रॉस B से निकाल सकते हैं, योर चॉइस, जो आपको इजी लगे। तो दो पैरेलल लाइंस या फिर दो पैरेलल वायर्स हैं, जिनमें दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, राइट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो एक बात हमें याद रखनी है, इन दोनों में से जो भी वायर है जिसके भी ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं, वो जो फोर्स है वो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से लगेगी, है ना। ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। और इवन इनफैक्ट कोई भी वायर अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके वजह से लगेगा, दूसरी वायर की वजह से, है ना। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो
I2 की वेलोसिटी याद रखना है ना, इसको हम एज अ नोट लिख देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन I2 will be due to I1 and vice versa too. तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो फोर्स निकालने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए और करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन तो दोनों वायर्स में ड्रॉ किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करनी है। इस वाले वायर में से यहाँ पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है किस डायरेक्शन में है, क्या करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड रूल मतलब थंब रूल है ना, वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कुछ और है। मैंने फ्लेमिंग बोल दिया, आपने फ्लेमिंग राइट हैंड बोला, सॉरी राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए है ना। जो हमने ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से, लाइक दिस है ना। तो अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर होगी, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल अलग चीज है ना, ये भी ध्यान रखना। राइट हैंड थंब रूल अलग है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल अलग है, और क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो हम राइट हैंड रूल लगाते हैं वो अलग है। B क्रॉस B L क्रॉस B है ना, वो अलग है। उसमें हम एक वेक्टर के अलावा अपनी फिंगर रखते हैं, दूसरी तरफ कर्ल करते हैं ना, वो अलग है। तो राइट हैंड थंब रूल जो है वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो I जो है वो इस डायरेक्शन में है ना, इसके से जो करंट है वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अंदर की तरफ होगा है ना। ये करंट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, लाइक दिस है ना। ये करंट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये मैग्नेटिक किसकी वजह से है? I1 की वजह से, इसलिए हमने इसका नाम V1 लिख दिया, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ या फिर इसको लगाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है। सारे बच्चे बताइए किधर फोर्स लगेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। इधर लेफ्ट और राइट कितने बच्चे होते हैं? लेफ्ट, जस्ट रेज योर हैंड। लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो करंट जो ऊपर की तरफ है ना, करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर, तो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है ना। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये बताइए, ट्राई करिए जल्दी क्विक। लेफ्ट ही लगेगा, लेफ्ट ही लगेगा, सोच लो। लेफ्ट से कितने बच्चे बोलते हैं लेफ्ट? एक। आइडेंटिकल वायर है ना, अगर इस वायर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। लेफ्ट आदित्य लेफ्ट। I1 पे I2 की वजह से कहां से लगेगा? राइट तरफ से लगेगा ना। किस तरफ से लगेगा ये भी बताना है। हां, इस I1 वायर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बस ये बताना है। राइट नहीं सर, I2 पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट तरफ में लगेगा। I2 जो बोल रहे हैं हम लेफ्ट करेंगे, यस। हां, इसके भी लेफ्ट ही लगेगी। कितने बच्चे बोलते हैं लेफ्ट? एक हमारे पूरी जनता अभी आएगा गलत है। मजा आता है बड़ा, सारे बच्चों को सर ये नहीं आंसर गलत। और पता है ये खासकर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में पढ़ाता हूं तो मुझे थोड़ा सा हंसी आती है क्योंकि बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना इधर उधर देख के। और जब फिजिक्स का पेपर होता है ना किसी और में, तो वहाँ और कॉमेडी होती है। 12th क्लास का अगर फिजिक्स का पेपर है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और ईएमआई में बहुत सारे हैंड वाले रूल लगते हैं, 3-4 हैं।
बच्चे वहां पे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। इस साइड वाला देख के वो हाँ यस ठीक है। चलो इसका आंसर है कि इसमें फोर्स बैठ गई। एक्सप्लेन तो करेंगे, यही काम है हमारा। देखो पहली बात तो न्यूटन थर्ड लॉ इस दुनिया में कभी गलत नहीं हुआ है आज तक, तो यहाँ भी गलत क्यों होगा? देखो जो I2 है ना, इसके ऊपर I1 ने इधर को फोर्स लगाया है ना, तो ये इसको इधर को फोर्स लगाया। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो अगर इसने इसको इधर को फोर्स लगाया, ये इसको इधर को फोर्स लगाएगा। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वे। कैसे? देखो ये जो वायर है, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, थंब रूल की बात कर रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट अगर इधर है तो मैग्नीट्यूड बाहर है ना, इसका करंट है और इसके उसके यहां पर मैग्नीट्यूड बाहर की तरफ आ रही है। तो यहां पर हम सिंबल बनाएंगे ये वाला और इसका नाम देंगे V2। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इसकी वजह से है। तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप लगा कर देखिए, करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ऐसे करंट ऊपर, मैग्नीट्यूड बाहर, फोर्स इस डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मतलब लेफ्ट हैंड ही यूज करना है आपको। सर बट अगर जो मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं I2 वजह से, वो I1 को क्रॉस नहीं करेगा और I1 से मैग्नेटिक फील्ड देखो एक सिंपल रूल याद रखिए, कोई भी वायर जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाती है, वो अपनी मैग्नेटिक की वजह से दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। तो एक मिनट, तो अगर आप इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगाओगे ना, तो मैग्नेटिक देखनी पड़ेगी इसकी यहां पर और करंट देखना पड़ेगा इसका, समझ गए? तो करंट खुद का होता है और मैग्नेटिक दूसरे की होती है। तो जो हम ये वाला फॉर्म ये लिखते हैं F = y × L × B। अब मैं आपको ऐसा इसमें लिख कर दिखाऊंगा, आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है? याद रखिए I के नीचे लिख लीजिए सेल्फ। सेल्फ का मतलब है जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं उसका खुद का करंट जो होगा, ठीक है, वो होना चाहिए। B जो है वहां पर आप लिख दो अदर, और जो L है, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए SSO, सेल्फ सेल्फ अदर, ठीक है? अब आपको भूलेगा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? तो याद रखिएगा इस चीज। क्लियर हो गया ये, है ना? तो देखो हम L × B से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है? वो मैं करके दिखाता हूँ। स्टॉप राइटिंग, ये भी देख लो इसको। देखो आपको लेफ्ट हैंड रूल से समझ में आएगा सबको, तो आप उसी से ही आप याद रखो। बट आई एम टेलिंग यू अनदर मेथड, ठीक है, जिससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, या बाकी आप भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, है ना? तो हम अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकालेंगे, आंसर अभी भी यही आएगा, ठीक है? कैसे? पहले इसके बात करते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर फोर्स निकालनी है ना, तो करंट इसका खुद का होना चाहिए, I2 का डायरेक्शन लेंगे, है ना, और L का डायरेक्शन वही होता है जो I2 का होता है, तो करंट का डायरेक्शन वही होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अदर के लिए नहीं है, जिसका मतलब इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी लिखी हुई है ना, और वो अंदर की तरफ है। तो L क्रॉस B करिए, L इधर है, B अंदर है, L क्रॉस B, देखो फोर्स तैयार है। अब इस पे आ जाओ, करंट ऊपर है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स कर ली, और B बाहर की तरफ है, L क्रॉस B, राइट? ठीक है? तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से क्लियर है, तो उससे ही करिए। मैंने आपको एक और मेथड बता दिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर मल्टीपल मेथड्स, जिसमें जो कंफर्टेबल उसको पूरा आगे करते हैं। और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें मैं टाइम बचाना, मैं भी यही यूज करता हूँ। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको क्विक। हमने अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात की है ना? डायरेक्शन के बाद अब हमें एक्सप्रेशन भी चाहिए, यानी कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाए, एग्जैक्ट अमाउंट हमें चाहिए। ये जो दोनों वायर्स हैं इनको हम इनफाइनाइट वायर्स मान रहे हैं,
इनफाइनाइट वायर्स मान रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लगेगा हम देखना चाहते हैं, तो हम एल लेंथ दोनों की मान लेते हैं। हालांकि इनफाइनाइट लेंथ है पर फिर भी हम एल मान रहे हैं, राइट। सो अब देखो इस फॉर्मूले से हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आई चाहिए, तो करंट दोनों का दिया हुआ है, I1 I2 दिया हुआ है, लेंथ दोनों की दे रखी है, L इज गिवन, है ना, B नहीं है। तो अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मतलब इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए V1 और वो किसकी वजह से, इसकी वजह से, इस वायर की वजह से। तो जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट वायर का, u0 I/2 पाई r, ये हमने डिराइव किया था या नहीं किया था, है ना, वो वायर फिक्स वायर वाला, उसमें अल्फा 90 बीटा 90 किया तो इनफाइनाइट वाला एक्सप्रेशन ये है, राइट। तो मैग्नेटिक टू इनफाइनाइट वायर जो है उसका फॉर्मूला ये है। अब r का मतलब होता है उस वायर से डिस्टेंस, जो कि यहां पर d, तो कितना हो जाएगा ये u0 I/2 पाई d। बट हम d से थोड़ा d प्लस कोई भी नहीं देंगे, क्योंकि हम एग्जैक्टली d ही लेंगे क्योंकि इसकी वजह से इस पोजीशन पर बात हो रही है। वो तो मैंने लिखने के लिए यहां पर लिख दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हमें एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे चाहिए ना, वायर के लोकेशन पे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम फार्मूला लगा रहे हैं फोर्स ऑन 2/1, ठीक है। तो I जो है, I किसका लेंगे, सेल, I सेल, सेल का मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इसी का करंट लेना है, तो I L क्रॉस B, ठीक है। B किसका लेंगे, दूसरे का अदर, है ना, तो B1 लेंगे। B1 का एक्सप्रेशन हम यहां पर लिखते हैं u0 I/2 पाई, ठीक है। अब मुझे एक बात और बता दीजिए, यहाँ पर I1 होगा या I2 होगा, यस 1 होगा, क्योंकि ये वायर 1 की वजह से मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पर, राइट। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको जब आप ओपन करोगे तो जाएगा I2 L u0 I/2 पाई d into sin theta। sin theta में theta है, that is angle between L and B। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है L क्रॉस B, इसको आप ओपन करोगे तो L भी sin theta बनेगा, है ना। तो उसमें जो थीटा वो क्या होगा, 90 तो होगा, लेकिन वैसे क्या होता है L और B के बीच में एंगल होता है ना, ये याद रखना। तो यहाँ पर L ऊपर की तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो 90 डिग्री एंगल है, थीटा इज 90 डिग्री। तो आंसर आ गया I2 L u0 I/2 पाई d sin 90 डिग्री इज 1। दिस इज फोर्स ऑन 2/1। अब हमें फोर्स ऑन 1/2 यानी कि दूसरे वाले फोर्स निकालनी है, तो उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस I2 और L को चेंज भी नहीं करना है, अच्छा ये सेम है, क्योंकि I2 बस माइनस साइन आपको लगाना है। फोर्स ऑन 1/2 u0 I/1 I/2 at the point पाई d, बस आप एक साथ में माइनस साइन लगाओ। माइनस साइन का मतलब इतना ही है कि फोर्स ऑन 2/1 है उसका अपोजिट। सर इसमें L का आपकी जरूरत नहीं है, इसकी हमने जब क्रॉस हमने मैग्नीट्यूड लिया, बस हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन तो हम फ्लेमिंग्स डायरेक्शन रूल से हमने वो सब डिस्कस कर लिया ना। तो हाँ एक चीज और है, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो आपसे जब भी फोर्स पूछा जाएगा तो वो आपसे हमेशा पर यूनिट लेंथ पूछा जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या होगा आंसर हमारा, L से डिवाइड हो जाएगी ना दोनों से। हाँ। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। L से डिवाइड कर दो तो u0 I/2 पाई d, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको क्विक, और किसी को डाउट हो तो बताइए।